उज्जैन के पास स्थित महान ऋषि संदीपनी मुनि का आश्रम केवल शिक्षा का स्थान नहीं था, बल्कि वो जीवन को समझने की पाठशाला था। वही दो बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक थे द्वारिका के भावी राजा श्री कृष्ण और दूसरे थे निर्धन ब्राह्मण पुत्र सुदामा। दोनों में गहरी मित्रता थी। कृष्ण चंचल थे, सुदामा शांत। कृष्ण लीला करते थे, सुदामा ध्यान लगाते थे। परंतु प्रेम दोनों का समान था। गुरुकुल में सब समान थे, न कोई राजा न कोई गरीब। दोनों साथ पढ़ते, साथ खेलते, साथ लकड़ियां बीनने जंगल जाते। उसी समय एक छोटे से गांव में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसका जीवन भिक्षा पर निर्भर था। वो दिन भर दर दर जाकर भीख मांगती, जो मिलता उसी से पेट भरती। परंतु एक बार ऐसा समय आया जब लगातार 5 दिनों तक उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। वो रोज केवल पानी पीकर सो जाती। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, पर विश्वास अटूट था। प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं। छठे दिन किसी दयालु गृहस्थ ने उसे मुट्ठी भर चने दान में दिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, कल सुबह स्नान करके पहले भगवान को भोग लगाऊंगी, फिर प्रसाद ग्रहण करूंगी। वो पोटली सिरहाने रखकर सो गई। रात के अंधेरे में कुछ चोर उस झोपड़ी के पास से गुजरे। उन्हें लगा कि पोटली में सोने की मोहरें होंगी। वे चुपके से अंदर घुसे और पोटली उठाकर भाग गए। खड़खड़ाहट से ब्राह्मणी जाग गई। वो चिल्लाई, चोर चोर! गांव वाले दौड़े। चोर डर गए और भागते भागते वो पोटली पास के जंगल में संदीपनी मुनि के आश्रम के पास गिराकर भाग गए। उधर भूख और दुख से व्याकुल ब्राह्मणी रोते हुए बोली, हे प्रभु, जिसने भी मेरे ये चने खाए वो दरिद्र हो जाए। उसके शब्द पीड़ा से निकले थे, पर वचन सिद्ध हो गए। सुबह आश्रम में गुरु माता झाड़ू लगा रही थीं। उन्हें वो पोटली मिली। खोला तो उसमें चने थे। उन्होंने सोचा, आज कृष्ण और सुदामा लकड़ियां लेने जंगल जा रहे हैं, भूख लगे तो खा लेंगे। उन्होंने वो पोटली सुदामा को देते हुए कहा, बेटा, तुम दोनों मिलकर बांट लेना। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, सुदामा शांत थे। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के बीच में चलते हुए सुदामा के हाथ में पोटली थी। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ा, उनके भीतर दिव्य ज्ञान जागृत हुआ। उन्हें समझ आ गया, ये वही चने हैं, वही ब्राह्मणी का श्राप। जो इन्हें खाएगा वो दरिद्र होगा। उनके सामने 2 रास्ते थे। कृष्ण को सच बता दें, स्वयं सब सह लें। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि कृष्ण ने ये खा लिए तो वे केवल मेरे मित्र नहीं, समस्त सृष्टि के पालनहार हैं। उनका कष्ट पूरी सृष्टि का कष्ट होगा। उनकी आंखों में प्रेम था, डर नहीं। कृष्ण ने पूछा, सुदामा, पोटली में क्या है? सुदामा मुस्कुराए, कुछ नहीं, बस थोड़े चने हैं। कृष्ण बोले, तो मिलकर खाते हैं। सुदामा बोले, तुम थक गए हो, पहले तुम विश्राम करो, मैं रखता हूँ। कृष्ण पेड़ के नीचे लेट गए, पर वे सब जानते थे। वे देख रहे थे अपने मित्र का प्रेम। सुदामा ने चुपके से सारे चने खा लिए। हर दाना जैसे उनका भविष्य बदल रहा था। कृष्ण ने आंखें बंद कर लीं। वे जानते थे, आज मेरा मित्र अपने सुख का नहीं, पूरी सृष्टि के सुख का चयन कर रहा है। उन्होंने सुदामा को रोका नहीं, क्योंकि ये त्याग इतिहास में अमर होने वाला था। उस दिन से सुदामा का जीवन बदल गया। वे अत्यंत गरीब हो गए। घर में टूटी झोपड़ी, फटे वस्त्र, भूखे बच्चे, परंतु मन वो सदा शांत रहा। उन्होंने कभी कृष्ण से शिकायत नहीं की। उनकी पत्नी सुशीला ने कहा, तुम्हारा मित्र द्वारिका का राजा है, उससे मिल आओ। बहुत आग्रह पर सुदामा द्वारिका पहुंचे। द्वारिका के राजमहल में जब कृष्ण ने सुदामा को देखा, वे सिंहासन से दौड़ पड़े। राजा नहीं, मित्र बनकर गले लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुदामा के पैर धोए। रानियां आश्चर्य से देखती रहीं। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा। कृष्ण ने भी कुछ नहीं पूछा। पर लौटते समय सुदामा ने देखा, उनकी झोपड़ी महल बन चुकी थी। गरीबी समाप्त हो गई थी। पर यह केवल धन नहीं था, ये था कृष्ण का प्रेम। ये कथा बताती है, सच्चा मित्र वही जो आपके दुख को खुद ले ले। सुदामा की दरिद्रता दंड नहीं, त्याग का परिणाम थी। भगवान सब जानते हैं, पर भक्त के प्रेम को जगत के सामने प्रकट करते हैं। सुदामा गरीब नहीं थे, वे सबसे धनी थे, क्योंकि उनके पास कृष्ण थे। सुदामा ने चने खाकर केवल श्राप नहीं लिया, बल्कि उन्होंने पूरी सृष्टि को दरिद्र होने से बचाया। उनकी गरीबी एक तपस्या थी। उनका जीवन भक्ति की पराकाष्ठा। और कृष्ण, वे आज भी अपने उस मित्र को याद कर मुस्कुराते हैं।